तो डो डीमन स्लेयर का सीजन 3 स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क अभी स्ट्रीम हो रहा है, लेकिन इसकी फाइनल बैटल में अभी टाइम है और मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप इसकी मांगा को एक्सप्लेन करो। सो आज हम वही करने वाले हैं। हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक? है बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 125, 26 एंड 27 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे ये वीडियो स्पॉइलर होने वाली है, सो स्पॉइलर अलर्ट। अभी इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 125 की तरफ को नजर मारते हैं। तो देखो, जो हमारी फाइनल फाइट है उसका मेन विलन है हेंटागु या हेंटागु जो भी है, जो कि अभी बहुत छोटी फॉर्म में आ गया है, जो कि किसी के भी हाथों में नहीं आ रहा है और वो बहुत तेजी से भाग रहा है। मतलब लिटरली उसको कोई भी हाशिरा नहीं पकड़ पा रहा है। तभी हमें देखने को मिलता है कि सनराइज बहुत नजदीक है और हेंटागु फॉरेस्ट में जाकर के छुप चुका है। और दूसरी तरफ अब मित्सुरी, जो कि लव हाशिरा है, उसका स्टेमिना भी काफी लो हो चुका है। मतलब अब लगभग सभी लोग उम्मीद छोड़ ही चुके हैं कि हम कभी हेंटागु को हरा भी पाएंगे या उसको पकड़ भी पाएंगे। तभी हमें देखने को मिलता है कि नेजुको ने हेंटागु पर अटैक कर दिया है, लेकिन हेंटागु वापस कहीं झाड़ियों में जाकर के फिर से छुप जाता है और अब तो तांजीरो से भी नहीं भागा जा रहा है। और इतने में ही उसे ज़ेनुत्सु का एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें ज़ेनुत्सु उसको बता रहा होता है कि अपनी सारी पावर को, अपने सारे ब्लड सेल्स की पावर को, एनर्जी को अपने लेग्स पर फोकस करो। और इतने में तांजीरो अपनी सन ब्रीथिंग का यूज करते हुए लगभग स्पीड की लाइट से भागता हुआ हेंटागु के पास पहुंच जाता है और उस पर एक अटैक कर देता है। वो उसे लगभग मारने ही वाला होता है, कितने में हेंटागु का साइज चेंज होकर के काफी बड़ा हो जाता है और वो तांजीरो को पकड़ के कहता है कि क्या ये तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो सैड है और तुम उसे बुली मत करो। इतने में नेजुको अपने ब्लड आर्ट का यूज करती हुई एक चट्टान को तोड़ देती है और तांजीरो, हेंटागु और नेजुको तीनों नीचे गिर जाते हैं। और इस वक्त पर हेंटागु को वीक महसूस होने लग जाता है और वो अब किसी ह्यूमन को खाना चाहता है, क्योंकि अब वो अपनी बॉडी तक को भी बहुत जल्दी रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता है। अब वो लड़ाई से भागने लगता है और विलेज की तरफ को जाने लगता है ताकि वो किसी को पकड़कर खा करके अपनी पावर्स को फिर से गेन कर ले। लेकिन इतने में ही गैनिया, जो ऊपर पेड़ में था, वो तांजीरो की तलवार, जो कि हेंटागु के गले में अटक गई थी, उसे निकाल के तांजीरो को पकड़ा देता है और उसी एक सेकंड में तांजीरो अपनी सन ब्रीथिंग का यूज करते हुए हेंटागु के गले को काट देता है। लेकिन हेंटागु भी अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट करने लगता है, क्योंकि अपर मून सिर्फ बी हेड से ही नहीं मरते हैं। तो यहीं पर चैप्टर 125 एंड हो जाता है। अभी स्टार्ट होता है चैप्टर 126 और ये पूरी स्टोरी कंटिन्यू में रहने वाली है। और आगे हमें देखने को मिलता है कि उस समय सनराइज भी होने ही वाला था और नेजुको तांजीरो से दूर खड़ी थी और तब तक तांजीरो नेजुको की तरफ भागता है कि उसे सनलाइट से बचा ले, क्योंकि वो भी तो एक डीमन है। लेकिन नेजुको तांजीरो को तेजी से गले लगा लेती है और छुपने से मना कर देती है। तभी तांजीरो देखता है कि हेंटागु वापस विलेज की तरफ को भागने लगता है, तो तांजीरो हेंटागु को सामने से जाता है और अपनी सारी एनर्जी अपने लेग्स में लगा देता है और उसी वक्त हेंटागु को एक फ्लैशबैक आने लगता है और इन्हीं 2 सेकंड में तांजीरो हेंटागु के शरीर को बहुत सारे हिस्सों में काट देता है और अब वो अपने आप को रीजनरेट करने में बहुत ज्यादा स्लो हो चुका था। और तभी हमें देखने को मिलता है कि सनलाइट आती है और हेंटागु को पूरी तरह जला देती है और उसे मार देती है। तांजीरो को याद आता है कि नेजुको भी सनलाइट में खड़ी है और वो भी तो एक डीमन है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि नेजुको वहां बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी और वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी थी। और यहाँ पर चैप्टर 126 भी एंड हो जाता है। तो अभी स्टार्टिंग होती है चैप्टर 127 की, जो कि इसके आगे की स्टोरी है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तामिया, जो कि डॉक्टर है, वो तांजीरो को एक लेटर लिखती है कि नेजुको की ब्लड की वजह से वो वापस ह्यूमन बन चुकी है और वो ये भी बताती है कि नेजुको सन से भी अभी पूरी तरह इम्यून हो चुकी है। उसके बाद सब विलेजर्स और तांजीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे रोने भी लग जाते हैं। लेकिन मित्सुरी अभी भी दूसरी तरफ डीमंस के साथ लड़ रही होती है, लेकिन सनलाइट आते ही सब डीमंस मर जाते हैं। उसके बाद हमें तांजीरो देखने को मिलता है, जो काफी वीक हो चुका है और अभी अपनी लेग्स पर खड़ भी नहीं पा रहा है। वो जमीन पर गिर जाता है क्योंकि अभी वो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका है। तभी सीन शिफ्ट होते हैं और हमें मुज़ैन दिखाया जाता है, जो कि ह्यूमन फॉर्म में एक बच्चा बना हुआ है, जो एक बहुत प्यारी सी फैमिली के साथ रह रहा है। और मुज़ैन अब बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि फाइनली एक डीमन पहली बार सन के ऊपर कॉन्करेट कर चुका है। और यहाँ पर हमें मुज़ैन की स्टोरी दिखाई जाती है। जब वो नया नया डीमन बना था तो वो एक डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर उसे कहता है कि वो 20 सालों में मर जाएगा। और ये सुनते ही मुज़ैन इतना गुस्से में हो चुका था कि उसने डॉक्टर को ही मार दिया। उसके बाद से उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई और वो अपने आप को काफी ताकतवर महसूस करने लगा और इसके बाद ही उसने बहुत सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया और मुज़ैन बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। लेकिन मुज़ैन की एक कमजोरी थी, जो कि थी सन।
सन में वो बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि सन उसे पूरी तरह जलाने की शक्ति रखता था, लेकिन उसको इसका सॉल्यूशन चाहिए था। तब उसे पता चलता है कि एक ब्लू लिली नाम का कोई फ्लावर है जो कि उसे सूरज से इम्यून कर सकता है, लेकिन उसकी लोकेशन का पता किसी को भी नहीं था सिवाय इस डॉक्टर के जिसको उसने मार दिया। तो अब मुज़ैन के पास पछताने के अलावा कोई सॉल्यूशन था ही नहीं, लेकिन अब उसको एक सॉल्यूशन दिख चुका था जो कि थी नेजुको। उसको लग रहा था कि वो नेजुको को मार के उसकी वजह से सन को कन्कर कर देगा, लेकिन ये चीज मुज़ैन भी जानता है कि ये इतना ज्यादा आसान नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होते हैं, हमें देखने को मिलता है कि मोइचिरो भी वहाँ तांजीरो के पास आता है और तांजीरो को थैंक यू कहता है, लेकिन तांजीरो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था कि इतनी कम उम्र में ही मोइचिरो की लेग्स इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। और मित्सुरी भी वहाँ आ जाती है और सब गले लग करके खुशी के आंसू रोने लग जाते हैं और यहीं पर स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क खत्म हो जाता है। और इससे जो अगला आर्क है वो है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। अगर आप लोगों को उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, आप लोग बस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी जरूर कर देना। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।